रतलाम जिले के राउटी थाना क्षेत्र में करीब 2 हफ्ते पहले सराफा व्यापारी को लूटने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से लूट का अधिकांश माल भी बरामद किया गया है। इस गैंग के 4 सदस्यों की तलाश की जा रही है। गिरफ्तार किए गए आरोपी शातिर अपराधी है और इनके विरुद्ध लूट और डकैती जैसे कई अपराध अलग अलग थानों पर दर्ज है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने बताया कि नामले निवासी सराफा व्यवसायी सत्यनारायण पिता लक्ष्मी नारायण सोनी विगत दिनांक 27 फरवरी की शाम को राउटी से रतलाम आ रहे थे कि उमर घाटा पर दो मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए 4 बदमाशों ने उन्हें रोककर लठ से हमला कर दिया और श्री सोनी के पास रखे चांदी के आभूषण 1.5 लाख रुपए नगद और उनका मोबाइल लूटकर फरार हो गए। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी अभिषेक तिवारी ने इस लूट का पर्दाफाश करने के लिए अलग अलग टीमें गठित की और मुखबिरों के तंत्र को सक्रिय किया गया। मुखबिर से मिली एक सूचना के आधार पर पुलिस ने संदेही रमेश पिता रामचंद्र वसूनिया की निगरानी में छालकिया थाना झाबुआ और दिनेश पिता झीतरा गुंडिया नेगड़िया थाना कल्याणपुरा झाबुआ को अभिरक्षा में लेकर उनसे सघन पूछताछ की। आरोपियों से हुई पूछताछ के बाद पुलिस ने लूटे गए आभूषण 35,000 रुपए मूल्य के चांदी के 2 कड़े, 5,000 रुपए मूल्य चांदी के 2 पायजेब, 70,000 रुपए नगद और 20,000 रुपए मूल्य का वीवो कंपनी का मोबाइल जब्त कर लिया है। लूट की वारदात में प्रयुक्त पल्सर और डिलक्स 2 मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है। एएसपी श्री तिवारी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी शातिर अपराधी है और इनके विरुद्ध विभिन्न थानों में लूट और डकैती जैसे गंभीर अपराध दर्ज है। आरोपी रमेश के खिलाफ अलग अलग थानों पर 7 गंभीर अपराध दर्ज है। इसी तरह देवी सिंह के खिलाफ भी 7 अपराध दर्ज है। एक अन्य फरार आरोपी सोहन पिता हीरालाल खाट निवासी बासिंद्रा थाना राउटी के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया है। एसपी अभिषेक तिवारी ने टीम के सदस्यों को 10,000 रुपए के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की है। धार न्यूज के लिए रतलाम से संजय सिंह तोमर की रिपोर्ट। राउटी थाना क्षेत्र में आपके ध्यान में होगा 27 फरवरी को एक बड़ी घटना को कुछ आरोपियों ने अंजाम दिया था और फरियादी ने बताया था कि 2 मोटरसाइकिल पे कुल 4 लोग थे जिन्होंने उसे रोककर उस पर हमला करके और उससे जो उसके पास नकदी थी 1.5 लाख रुपए और साथ में चांदी के कुछ जेवरात थे वो लूट के ले गए हैं। तत्काल पुलिस को सूचना मिलने पर आसपास के क्षेत्र को खंगाला गया। जो संदिग्ध लोग हैं उनके बारे में जानकारी एकत्रित की गई। सीसीटीवी फुटेजेस के आधार पर भी प्रयास किया गया कि जल्द से जल्द इन आरोपियों को पकड़ा जाए। हमने जो राउटी थाना क्षेत्र, शिवगढ़ थाना क्षेत्र और सलाना एसडीओपी सलाना के एक लीडरशिप में एक अच्छी टीम गठित की थी जिसमें कि थाना प्रभारी राउटी थे, थाना प्रभारी शिवगढ़ थे, थाना प्रभारी सलाना का भी उसमें सहयोग लिया गया और हमारी जो कांस्टेबलरी है उसमें भी लोगों ने बहुत मेहनत की। जो हमारी पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि एक इंटरस्टेट गैंग का इसमें खुलासा हुआ है और ये जो आरोपी पकड़े गए हैं इनके पूर्व में राजस्थान में और गुजरात में, मध्य प्रदेश में, तीनों ही प्रदेश में जो आसपास के सीमावर्ती इलाके हैं इनमें लूट के कई प्रकरण दर्ज हैं। पुराने समय से ये इस तरह की घटनाएं अंजाम देते आए हैं और मुझे लगता है कि अभी क्योंकि पूरे आरोपी इसमें नहीं पकड़े गए हैं, कुछ आरोपी लगभग 3-4 आरोपी जो हैं वो फरार भी हैं और अन्य आरोपियों की भी बढ़ने की संभावना है। तो हो सकता है कि इसमें जब इनकी गिरफ्तारी होगी और भी पूछताछ होगी तो कई अन्य घटनाओं का भी खुलासा होने का संभावना। जानकारी लगी थी गुजरात में काफ़ी बड़ी एक घटना को वारदात को अंजाम दिया था, तो ऐसा तो नहीं कि रतलाम में भी कोई एक बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में हो? जो अभी हम लोगों ने इनकी मोडस ऑपरेंडी इस हिसाब से देखी कि यहाँ का स्थानीय एक व्यक्ति था जिसने इनको एक तरह से यहाँ पर बुलाया और यहाँ पर टारगेट चिन्हित किया और निश्चित तौर पे यदि इनको समय पे पकड़ा नहीं जाता तो ये इनके हौसले और बुलंद होते और आगे जाके कोई और बड़ी घटना का ये प्रयास कर सकते थे। तो इसको जल्द से पकड़ा जाना और इन सभी का उजागर होना एक बहुत बड़ी सफलता है। इनका सब कॉर्नर क्या सराफा व्यवसायी ही रहते थे, ऐसा कुछ? जनरली यही देखा गया है कि जो क्योंकि उनके पास एक मुश्त संख्या में जो है नकदी राशि भी होती है, साथ ही साथ कुछ बेशकीमती एक आभूषण भी हो सकते हैं, तो उस कारण से इनका जो टारगेट है यहाँ पर भी राउटी में भी वो टारगेट सामने आया है और अन्य घटनाओं में भी ये पैटर्न देखने को मिला है। सर इसमें देखा जा रहा है कि सर 2 आरोपी जो हैं झाबुआ जिले के हैं, कहीं ना कहीं इस बात की सर जांच कराइए कि जो झाबुआ जिले के जो आरोपी है वो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन द्वारा उनको जिला बदर तो नहीं किया गया है कि देखकर प्राय ये होता है कि अगर एक जिले से जिला बदर किया जाता है तो गंभीर आरोपी है, अपराध करते ही करते हैं। इनका आपराधिक रिकॉर्ड निकाल के और आसपास के सभी ज़िलों से इनके बारे में तस्दीक की जा रही है कि कहीं और भी कोई घटना तो नहीं है। साथ ही जो इनका मुख्य ज़िला है जहाँ के रहवासी हैं तो वहाँ पे यदि ये जिला बाज़ार या ऐसी कोई अन्य कार्रवाई होगी तो चूँकि हम लोगों ने